दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अशनीर ग्रोवर की वो लर्निंग्स जो उन्होंने अपने फेलियर से सीखे हैं। द लर्निंग नंबर 1, डोंट फॉरगेट एज अ फाउंडर दैट द गेम इज बिटवीन यू एंड योर कस्टमर अलोन। जब आप बिजनेस करते हैं तो ध्यान रखें, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर कोई सोल्यूशन बनाते हैं जो आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और इस दौरान जो कुछ भी आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उसके लिए कस्टमर आपको पे करता है। आपकी कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए सारे लोग, चाहे वो आपके एम्प्लॉय हो, आपके इन्वेस्टर हो, आपके को फाउंडर हो, सभी उसमें से पैसा लेते हैं। यानी कि कस्टमर जो पैसे पे करता है उसी में से सारे लोग अपना अर्निंग डिवाइड करते हैं और बचे हुए पैसे आप तक आते हैं। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है। सबसे पहले अपने कस्टमर की सुने और उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को डेवलप करें। द लर्निंग नंबर 2 में अशनीर ग्रोवर का कहना है, द इन्वेस्टर इजंट अबव यू नॉर ही इज अ वैलिडेशन। उन्होंने स्पेसिफिकली इस बुक में लिखा है, ध्यान रखें, फाउंडर्स केपीआई इज अ प्रॉफिट एंड देयर औकात। It's very necessary to understand that in your bid to run behind valuation, you tend to make two critical mistakes. One, you tend to think of an investor as someone above you in the food chain, and two, you lose sight on the fact that the story is between you and the customer. जैसा कि पॉइंट नंबर 1 यानी लर्निंग नंबर 1 में उन्होंने कहा कि जब हम बिड के लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, तो कई बार हम इन्वेस्टर को सबसे ऊपर मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस तरीके से बाकी एम्प्लॉइज या को फाउंडर आपकी टीम का हिस्सा है, इन्वेस्टर भी आपकी टीम का हिस्सा है। तो कभी भी आप ये ना सोचे कि इन्वेस्टर आपके बिजनेस से बड़ा हो सकता है। लर्निंग नंबर 3 में अशनीर ग्रोवर कहते हैं, गिव योर फैमिली अ सीट एट द बोर्ड। अपनी फैमिली के लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें। डू नॉट गो बाय द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। जैसा कि वेस्टर्न बिजनेसेस में होता है, हम यूजुअली अपने परिवार से अलग होते हैं। यूजुअली +2 के बाद, 10th के बाद फैमिली मेंबर्स अलग हो जाते हैं और अपना बिजनेस खुद सेटअप करते हैं। लेकिन इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है। इंडियन कल्चर में परिवार ही आपके साथ होता है। तो अपने बिजनेस में अपने परिवारजनों को, नजदीकी लोगों को जोड़ें, क्योंकि इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी कि सुख दुख के समय में, बिजनेस के डेवलपमेंट के समय में आपके परिवार के लोग आपके साथ जुड़े रहें और आपकी मानसिकता को समझे, आपके बिजनेस डेवलपमेंट को समझें। लर्निंग की पॉइंट नंबर 4 में अशनीर कहते हैं, डोंट बी अ मार्टिर ऑफ योर ओन कॉज। अपनी ही चीजों के लिए शहीद ना हो जाएं। उन्होंने वेरी स्पेसिफिकली इसमें लिखा है, कैश इन द बैंक विल ओनली मेक यू बोल्डर। Don't optimize for the higher valuation in the subsequent round. In fact, as a thumb rule, at least 80% of the process of any secondary sale should come to the founders. हमेशा ध्यान रखें कि आप जो नियम बनाते हैं, आप जो बिजनेस बनाते हैं, उसके लिए खुद ही शहीद ना हो जाएं। जब भी बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, पैसे बड़े कर रहे हैं, तो उसका बड़ा हिस्सा आप खुद क्लेम करें। आप जब कुछ बड़ी चीजें अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, बिजनेस में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसका सही प्रॉफिट मार्जिन अपने लिए भी बचाएं, ना कि सारे प्रॉफिट मार्जिन अपने इन्वेस्टर को या को फाउंडर को या एम्प्लॉय में बांट दे। लर्निंग्स की पॉइंट नंबर 5 में अशनीर वेरी क्लियरली बोलते हैं, बिवेयर ऑफ द सर्टेन प्रोफेशनल्स। जब आप मार्केट में बिजनेस करने उतरेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी एडवाइजरी टीम का हिस्सा होंगे, जैसे कि बैंकिंग, जर्नलिस्ट, लीगल प्रोफेशनल्स। ये सारे प्रोफेशनल्स कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन इनका हमेशा ही ध्यान रखें और इनसे हमेशा ही सतर्क रहें। कभी भी किसी भी वक्त ये आपको टच कर सकते हैं। इनका कहना है कि ऐसा मैं नहीं कहना चाहता कि आप इन पे विश्वास ना करें, लेकिन हमेशा ही सतर्क रहें। तो इस प्रकार ये 5 लर्निंग्स अशनीर ग्रोवर की अपने बुक दोगलापन में उन्होंने लिखी है, जो उन्होंने फेलियर से सीखी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।